इस नव वर्ष का जोहार। आप सबों को भी नव वर्ष का शुभकामना भी देते हैं। और आज इस झारखंड प्रदेश में बहुत लंबा इंतजार करने के बाद पेशा का अधिसूचना जारी हुआ। इस गठबंधन सरकार भी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये भी सबसे लंबा सत्ता में रहा 7 साल। इस 7 साल के बाद बहुत चर्चा में था पेशा। 1996 में जो लागू हुआ पेशा, इसका नियमावली बनाने में 25 साल से भी ज़्यादा बना। 25 साल में सबसे ज़्यादा नेतृत्व इस राज्य का कंटिन्यू ये गठबंधन सरकार ने किया है। जो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और इस पेशा जो पहला अधिसूचना का पहला पेज है, ये पहला पेज में ही आदिवासी का अहित कर दिया। ये पहला पेज में पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, ये जो शेड्यूल एरिया में रहता है, बड़ा सादा और बड़ा सरल है, बड़ा भोलेपान है आदिवासी लोग। इस सरकार ने वो लोग को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। यही एक ही पेज में ये पूरा पेशा को गुम कर दिया। जिस उद्देश्य से पेशा कानून 96 में से लागू हुआ, बुढ़िया कमेटी का सिफारिश, सबता जजमेंट, ये शेड्यूल एरिया के लिए है जहाँ पर आदिवासी मूलवासी लोग आते हैं। उसका इसी एक ही पहला पेज में ही सारा चीज गौन कर दिया। आप लोग बोले कि कैसे कर दिया है? आप लोग यहाँ पढ़िएगा, 2 नंबर में है ना, परिभाषाएं हर नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अथवा अपेक्षित ना हो, अधिनियम से अभिप्रेत है। पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 बैठक से अभिप्रेत है। पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक यही खत्म कर दिया। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 13(3) खो में रूढ़िजन प्रथा, विधि, सामाजिक, धार्मिक का संरक्षण पहचान दिया है। जो हम लोग रूढ़ी जन प्रथा, ये यहाँ पर एक मिटा दिया गया। जो पेशा का मूल भावना को ही एक खत्म कर दिया। इधर सचिव से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव।
ये आदिवासी भोले वाला लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएगा। पंचायत सचिव है, सहायक सचिव से अभिप्रेत है लिखा हुआ। ग्राम सभा द्वारा चुने गए पंचायत सहायक अथवा अन्य सदस्य, जहाँ पर हमारा परंपरा रूढ़िवादी में कोई चुनाव का प्रक्रिया नहीं होता है। पहला पेज में ही आप लोग को हम बता दे रहा है कितना बड़ा आदिवासी और शेड्यूल एरिया का जनता को धोखा दिया है। यह है अंग में क्या लिखा है, सहायक सचिव अभिप्रेत ग्राम सभा के अध्यक्ष से अभिप्रेत है। अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, हमारा जो रीति रिवाज यहाँ रूढ़ी प्रथा तो खत्म करके रीति रिवाज करके हमारा जो समाज के प्रमुख व्यक्ति का नामित किया है। क्या है, सांथाल समुदाय में माझी परगना, माझी ऑब्लिक परगना, संताई समाज में होता है माझी पीढ़ी परगना, देश परगना, नायके प्राणी गोडेत होता है, इसमें नहीं है। हो समुदाय, हो समुदाय में मुंडा मन की देवरे, वहाँ डकवा भी होता है, नहीं है। खड़िया समुदाय में डोकलो शहर, एक खड़िया समुदाय का जो समाज के प्रमुख है। मुंडा समुदाय में हाथू मुंडा, पढ़ा राजा, पाहान। भूमिज उराव समुदाय में महतो, पढ़ाबेल राजा, पाहान, ये प्रमुख होता है। भूमिज मुंडा, सरदार, नाया, डकवा, ये हमारा आदिवासी का रूढ़ी प्रथा, रूढ़ीजन प्रथा, विधि, सामाजिक धार्मिक संरक्षण जो मान्यता धारा 13(3) खो में आपको संरक्षण दिया है, पहचान दिया है, ये है ना। उसमें क्या कहते, इसको खारिज करने के लिए क्या लाइन लगा दिया है, या इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, इसको अनिवार्य नहीं किया। हमारा समाज में प्रमुख सब लोग जानते हैं, अमुक गांव है तो अमुक गांव का मुंडा का चेहरा है, माझी का वो भी पहले से नामकरण है, चेहरा भी है। लेकिन इसको, इसका विकल्प में इसको ये जो लिख दिया है, या इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, इन माने अथवा कौन है भाई वो आदिवासी की जी, इस तरह का तो व्यवस्था नहीं है। इसमें आप कोई भी हो सकता है प्रचलित नाम का अध्यक्ष, वो भी कर देगा। माने इधर का इतना में उसको अनिवार्य करना चाहिए था ग्राम सभा का। हमारा सामाजिक रूढ़िवादी प्रथा में यही हमारा है समाज का प्रमुख। ये सरकार कितना चालाकी कर दे आदिवासी को, इनका कमजोर करने के लिए, ग्राम सभा का कमजोर करने के लिए, या माने अथवा इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो।
माने अगर यहाँ नहीं ये लोग कर रहा है तो ये कोई भी एक तो जो पहले हम लोग फर्जी फर्जी बोलते थे ना, फर्जी दस्तखत था, वहाँ का मंडी का मुंडा का सिग्नेचर नहीं है, वहाँ पढ़ा राजा का सिग्नेचर नहीं है, उसका खारिज करने के लिए ये लगा दिया। यार वो नाकाफस है, वो कोई जानता नहीं, कोई भी हो सकता है। आप लोग समझ लिया, ये कोई भी हो सकता है। इसी में सारा चीज को यह एक रास्ता निकल दिया। किस तरह का ये ग्राम सभा का आप बोलते हैं, बड़ा हम ताकत दिया है। समाज का प्रमुख के विकल्प ने तो अब एक ठो दे दिया, जो कभी हमारा सामाजिक व्यवस्था में ये नहीं है। आपको इतना ही तक रखना चाहिए था, मुंडा सरदार नया डकवा तक ही आपको रखना चाहिए था। अथवा आपने यह कर दिया, इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र से प्रचलित किसी अन्य नाम के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाए। माने आप ये अगर नहीं कर रहे था, आपका जो बिचौलिए जो पहले हम लोग फर्जी फर्जी कहते थे, उसको कानूना रूप दे दिया। गांव का गांव में ही वो दो गुट करा दिया। ये इतना बड़ा धोखा, सत्ता में बैठा हुआ आदमी मेरा सामने आके यार कहीं हमको बुला के हम पूछेंगे ये लाइन आप क्यों दिया, ये सारा चीज तो आपको रास्ता खोल दिया इसी जगह से। आदमी लोग नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि आदिवासी लोग बहुत भला भला, पैसा लागू हो गया, पैसा बढ़ का बड़ा खुशी जाहिर किया। ये किसके लिए आपने बना दिया? आपका समुदाय में तो माझी परगना, पीर परगना, देश परगना, प्राणी गोडेथ है संताल समुदाय में, उसका तो पहले से चिन्हित है। और आपने ये इस प्रकार का विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष, ये कौन है? ये हमारा आपका समाज की व्यवस्था में ये प्रचलन नहीं है। इस रास्ता में किसको आप घुसा रहा है? अगर ये सीएनटी उल्लंघन ये कहेगा, अरे उसका जगह में ये बहुमत पारित करके दिखा देगा, नहीं सही है, बिक्री होने दीजिए। पहले का ड्राफ्ट में था ग्राम सभा ही सीएनटी एक्ट को डिसाइड करेगा, उनका अधीन में था। ये भी तो नहीं है। यहाँ राज्यपाल का होना चाहिए था, यहाँ तो डीसी को ऑल इन ताकत दे दिया। ग्राम सभा को क्या दिया है? गांव में जो पति पत्नी झगड़ा हो जाता है ना, उसी में विचार कीजिएगा। आप बाकी निगरानी करते रहिएगा, राशन दुकान को, आंगनबाड़ी को, स्कूल को देखते रहिए, वो तो चलते आ रहा है। क्या दिया है आप? यही चीज में तो सब चीज आप तो खत्म कर दिया। हर जगह में तो ये वाला रोल करेगा बिचौलिया, जो कानूनन रूप दे दिया। इसलिए ये जो हमारा रूढ़िजन प्रथा का जो प्रमुख, इसी में उसको खरीद कर दिया है, यही लाइन से। ये लाइन कभी हमारा समाज का बीच की बात नहीं है। आप लोग को याद दिलाएंगे, इसीलिए आदिवासी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम तो सत्ता में बैठा हुआ लोग पहला और दूसरा पहला यही में सारा चीज को खत्म कर दिया, और ये चीज हर जगह जाएगा। ग्राम सभा को नहीं दिया अधिकार सीएनटी एक्ट को बचाने का, आपस करने का। इसीलिए आप लोग को हम बताएंगे एक ठू
2013 में साल 2013 में उड़ीसा के नीलगिरी पर्वत मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने आदिवासी समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों को मान्यता दी। वो क्या है? एक नीलगिरी पर्वत है, वो पर्वत वेदांता को बॉक्साइट खनन का अधिकार था। वहां का आदिवासी ने कहा गया ये हमारा भगवान है, ये पर्वत। आदिवासी समुदाय ने कहा ये हमारा सामाजिक व्यवस्था और इसी जगह हमारा भगवान है। जहां वेदांता की बॉक्साइट खनन चलता है, वो सारा चीज सुप्रीम कोर्ट सुनने के बाद वेदांता के बॉक्साइट खनन परियोजना का रद्द कर दिया। ये 2013 में आदिवासी लोग बोलते हैं ये हमारा भगवान और संस्कृति का धरोहर यहाँ जुड़ा हुआ है। इसीलिए वेदांता कंपनी जब खनन कर रहा था उसको रद्द कर दिया। और आज हम समझते पैसा ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया में आदिवासी का संख्या क्यों घट रहा है? ये शेड्यूल एरिया हमारा एक पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन। पीढ़ी के पीढ़ी हम इसी जमीन में रहेंगे। यही पुश्तैनी जमीन और रूढ़ी जन प्रथा, विधि, सामाजिक धार्मिक संरक्षण जो आर्टिकल 13(3) खो में दिया है पहचान और संरक्षण, उसी आधार पर उस चीज को तो गौण कर दिया पैसा। इसीलिए ये लाइन को जोड़ दिया। ये हमारा माझी मुंडा पढ़ा राजा मुंडा सरदार का उसका विकल्प में नया चीज दे दिया, जो कि इन लोग का खरीद क्या था। ये भी बिचौलियों जो गांव में फर्जी बनाते थे उसको कानूनी रूप दे दिया। कोई भी प्रचलित अध्यक्ष बन सकता है। अभी तक उसका चेहरा सामने नहीं रखा है, वो कोई भी कर सकता है। आप लोगों में से किसी भी बन सकता है। ये शब्द से आदिवासी को बहुत बड़ा गहरा चोट दे दिया है। CNT एक रहते हुए, SPT एक रहते हुए बोलता है हम ग्राम को बहुत बड़ा ताकत दे दिया ग्राम सभा को। उस ग्राम में एक सरकारी तालाब भी अगर है, आप सहमति दे दीजिए, 30 दिन तक आप नहीं दिया तो सत्ता वो ऑक्शन में चल जाएगा। आपको कोई पूछेगा नहीं। और नहीं तो ये तो है, ये है विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित। कौन है भाई प्रचलित? कौन है हमको बताइए। विभिन्न क्षेत्र से प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता कौन है? वो आपको ये जो आपका प्रमुख उसका ये में दे दिया। कितना बड़ा आदिवासी को धोखा दे दिया। है ना? कितना बड़ा आपको धोखा दे दिया।
ये पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि आदिवासी समाज रूढ़ी जन विधियों, सामाजिक धार्मिक प्रथा एवं परंपरा को संरक्षण देना। आर्टिकल में दिया हुआ है, वो गायब कर दिया, ये घुसा दिया विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित। कौन है वह विभिन्न क्षेत्र का? आपका तो ये तो आपका प्रमुख है आदिवासी का। इसीलिए ये इतना बड़ा आदिवासी को धोखा दिया ये सरकार। हर जगह ये लोग फेल हो जाए। आदिवासी को मिटाने के लिए ये लगा दिया। ये हम पूछना चाहते सत्ता में बैठे हुए आज, या इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, कौन है? ये तो हर जगह आपको ये कर दिया, ग्राम में समानांतर कर देगा ये तो। यहाँ सीएनटी भी बचेगा नहीं, एसपीटी एक से भी जमीन नहीं बचेगा। दादा सरकार तो कह रही है कि हम वन उपज दिया, 2000 तक का फाइन लगाने का पावर दिया, लघु खनिज दिया, चिप्स दिया, बालू दिया, सब अधिकार तो दिया है। फिर उधर भी आपको बुलवा दिया है ना, अच्छा हुआ। आपको 5 हेक्टेयर से नीचे आपको बालू, यदि वहाँ पर 15 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर है, उधर मत जाइए। 5 हेक्टेयर से नीचे आपको चिन्हित कर दिया, बाकी किसी का होगा, वो भी जान लीजिएगा। पहले से भी ग्राम सभा का ताकत का कम कर दिया, सीमित कर दिया। गांव में आपका सरकारी तालाब जो विधि है, आप उसका सहमति दे दीजिए, नहीं तो दूसरा विकल्प खुला कर रख रहा है कि ये जो आप आरक्षण हो जाएगा। आपका कहाँ रहा? खाली आप घर में जो गांव में पति पत्नी या भाई भाई में झगड़ा होता है, उसको निपटारे कीजिए, 2000 तक फाइन कीजिएगा। अनजान में किया है तो माफी कर दीजिएगा, यही ना दिया है। जल जंगल जमीन खनन, माइनर खनन, मेजर खनन, कहीं रोल नहीं है ग्राम सभा का। सीएनटी 1 पिछले ड्राफ्ट में सीएनटी 1 भी ग्राम सभा के अधीन था। वो भी नहीं है, सरकार का निर्देश हो गया वहां भी। शेड्यूल एरिया उसको कहता है, ये भी सत्ता में बैठा हुआ बोलता है बहुत अधिकार, बहुत अधिकार, बाजार भी उन्हीं का है। बोला देखिएगा कितना में बिक्री हो रहा है, खाली देखने के लिए, सुनने के लिए, अधिकार नहीं है वो। जब अपना गांव में एक सरकारी तालाब में भी आपका अधीन में नहीं है, जिस गांव में आप हजारों साल से पूर्वजों को यहाँ पर बसा हुआ, उस गांव का सरकारी जमीन भी आपका अधीन में नहीं है, तो क्या कहता है सरकार के? और ये शेड्यूल एरिया में बहुत सा खनिज संपदा भी भरा हुआ है। हमने कहा पुस्तकानी जमीन है हम लोग का, खूंट कटी हम लोग है। यदि व्यवस्था आदिवासी का रूढ़ी जन प्रथा, विधिया और सामाजिक धार्मिक प्रथा को बचाना का चाहते हैं, इस शेड्यूल एरिया में जितना ही उद्योग है, पुश्तैनी जमीन में बना है, जो उस पुश्तैनी जमीन हमको पीढ़ी के पीढ़ी हमको जीने का अधिकार है। अगर कोई विकास का काम में अगर उद्योग लगाया है, उससे पीढ़ी के पीढ़ी उसको हिस्सेदारी होना चाहिए, तभी
हम रूढ़ीजन आदिवासी लोग बच सकेंगे, नहीं तो एक दिन हम लोग सब मिट जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। जिस हिसाब से पेशवा कानून ये ला दिया है, कहीं भी ग्राम सभा का शक्ति नहीं है। 11 अध्याय में भी आप लोग दिखेगा, पंचायत समिति देखेगा, पंचायत देखेगा, फिर प्रमुख लोग देखेगा, जिला परिषद देखेगा, वहां कोई ग्राम सभा का रोल नहीं है। आपका पानी का स्रोत, सिंचाई का आपसे कोई कुछ नहीं है। 11 अध्याय में बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग, कहीं जिक्र भी नहीं है साइड में। और वहां भी लास्ट दे दिया है, ग्राम सभा ओब्लिक और सभा, कोई कंपल्सरी नहीं है ग्राम सभा, उसमें और विकल्प भी दे दिया। ये आदिवासी का अधिकार का हनन हुआ कि नहीं? ग्राम सभा का अधिकार हनन हुआ कि नहीं? आपका भाव आ गया दादा, लेकिन सरकार ये कर रही है कि सिर्फ बीजेपी का नेता लोग काय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मांझी बाबा हैं, परगनेत हैं, पाहन बाबा हैं, उन लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन लोगों को कल चाईबासा में सारा मन की मुंडा लोग विरोध किया है। ये लोगों का कान है, आंख का बंद हो गया क्या? कल मेरा साथ कलकापुर में था दर्जन भर माझी लोग, माझी बाबा लोग। कान और आंख होना चाहिए सरकार का। ये अध्याय में आप देख लीजिएगा, ये जल लघु निकाय का प्रबंध कहीं भी ग्राम सभा का नहीं है, सब पंचायत को दे दिया। इतना हेक्टेयर तक पंचायत, इतना तक प्रमुख, इतना पर जिला परिषद। और लिखा क्या नीचे में? मछली पालन के लिए तालाब, आहार, पोखर से होने वाले उपज एवं अन्न उत्पाद की नियमावली करने के पूर्व संबोधित ग्राम सभा ओब्लिक स्वभाव। क्या है ओब्लिक? ग्राम सभा कोई अब संतुष्ट नहीं हुआ, दूसरा बैकडोर रास्ता खिड़की भी खोल दिया, इसीलिए ये लाइन को जोड़ दिया। विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम के अध्यक्ष, कितना बड़ा धोखा दे दिया सर इस जेएमएम कांग्रेस गठबंधन। हमको तो पता ही था जिस गठबंधन का सरकार वर्षों से आदिवासी के साथ खेल किया है कांग्रेस। 91 में धर्म कोड था, 61 में इनको खत्म कर दिया है। आपका भाव आ गया तो क्या चंपई सोरेन कोर्ट में चुनौती देंगे इस नियमावली को? हमने पहले कहा, हम आदिवासी बड़ा सरल है, पैसा सुन के बड़ा उछल गया था, खुशी जाहिर कर दिया था। जो उन्हीं का एक ही लाइन में उन्हीं का व्यवस्था का प्रमुख को ही खरीद कर रहा है, तो कहां से बचेगा जमीन, कहां से आपका परंपरा? इसीलिए हमने तय किया है, ये सरकार का आंखें भी पट्टी लगा हुआ, कान बहरा हो गया है। लाख संख्या में हम यहाँ का आदिवासी का जो प्रमुख है, इन लोग का बीच में इसको हमने फाड़ देंगे। और पुश्तैनी के जमीन में कोई भी उद्योग हो, टाटा लीज भी नवीकरण नहीं होगा। टाटा को बचाने, उद्योग को बचाने के लिए चंडिल डैम बना, 116 गांव उजाड़ गया। क्या दिया है आदिवासी लोग को? क्या दिया है मूलवासी को? मेरा सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, मेरा पुश्तैनी जमीन को खत्म कर दिया।
हमने सोचा था ये पैसा का जरिए से इस शेड्यूल एरिया का जमीन बचेगा, पुश्तैनी का अधिकार, खूंटकाटी का अधिकार मिलेगा। लेकिन ये तो दूसरा दरवाजा खोल दिया खत्म करने का। ग्राम सभा को CNT 1 का अधिकार नहीं दिया। कोई भी योजना ग्राम सभा को अगर 30 दिन में अगर उसको नहीं दे रहा है, स्वतः उसको माना जाएगा। कहां दिया है इस ग्राम सभा को? इसीलिए जनता के गांव का बीच में जाके हमने एक हर पन्नों को हम दिखा देंगे और समझा देंगे आपको कहां से क्या करने जा रहा है पैसा। आपका पुश्तैनी जमीन का भी एक जिक्र नहीं है, खूंटकाटी जमीन का भी जो जिक्र नहीं है। जिस दिन पैसा कैबिनेट में पास हुआ उसी दिन कॉल ब्लॉक आवंटन किया पलामू प्रमंडल में चात्रा में हिंडाल्को कंपनी को दिया। उसी दिन 23 दिसंबर को। और वहां जो जंगल उजड़ेगा उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में नवा मंडी में 950 एकड़ दे दिया, बिना ग्राम सभा करके। जिस जमीन में हजारों साल से खेती करते हैं आदिवासी लोग, वहां देसावली भी है, सरना स्थल भी है। 23 दिसंबर को जिस दिन पैसा कानून ने पास किया उसी दिन हिंडाल्को कंपनी को पलामू चात्रा में दे दिया कोल ब्लॉक आवंटन। और उससे जो क्षति हो रहा है वहां जंगल, उसका भरपाई शेड्यूल एरिया का जमीन को 950 एकड़ जमीन को दे दिया हिंडाल्को कंपनी को। एक भी ग्राम सभा का मानकी, ना मुंडा, ना माझी, ना परगना को पूछा क्या कहता है ये। उसी दिन का आप लोग को याद दिलाते हैं। इसीलिए पुश्तैनी जमीन और उस इलाका में कितना 1000 हेक्टेयर दे दिया है सेंचुरी बनाने के, जहां पर लाखों परिवार आदिवासी लोग रहता है हजारों साल से। माइंस को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ के चल गया सरकार। उस आदिवासी जो हजारों साल से उस जंगल में रहते आ रहा है, सेंचुरी इलाका में, एक शब्द भी नहीं बोला है। इसीलिए सारी बात को जितना आदिवासी को धोखा जो दे रहा है, दिया है इस बार पैसा के माध्यम से, हर गांव में हम ये करेंगे और एक दिन लाखों परिवार उसी जगह में इसको फाड़ दिया जाएगा। क्या समझ लिया है? हाई जवाब तो सामने आए हैं, और जहां नहीं तो हमको बुलाइए। कांग्रेस पूछ रहा है चंपई दा भी थे सीएम, पैसा में क्या किए? हम तो इंटरवल में था। इंटरवल नहीं होता, हाफ टाइम चाय पीने का, आधा बिस्कुट खाओ, आधा चाय खाओ। फिर भी हम जो किया है ना, ये 7 साल से भारी है। वो जो हम इंटरवल में भी जो इतना काम किया है, ये 7 साल, लेकिन इस तरह से आदिवासी को धोखा नहीं दिया है। हमारा भी ड्राफ्ट था, हम भी पैसा का रिव्यू किया था। पूरा ग्राम सभा का हमने भी दे दिया, CNT को रक्षा करने तक, जमीन वापस करने का तक हमने दिया है। ड्राफ्ट अभी भी है, वहाँ नहीं मिटा है। वो सारा ड्राफ्ट तो गौन हो गया। अभी क्या ये लोग, हमने सिर्फ ऐसे ही वक्तव्य नहीं दे रहा है। आदिवासी का दिल का दर्द और पुश्तैनी जमीन तक हमने कोई उद्योग का विरोध नहीं कर रहा है। यदि हमारा पुश्तैनी की जमीन यदि आपने उपयोग में लाया है, उसमें हमको पीढ़ी के पीढ़ी हकदार और शेयर होना चाहिए। तब आदिवासी 100 साल से टाटा लीज चल रहा है, अब लीज नवीकरण का मुद्दा है, आप कह रहे पार्टनरशिप दो हमको, अगर हम उद्योग का विरोध नहीं कर रहा है, बोला कैसे बात होगा? हमने आदिवासी जो मिटते जा रहा है, पुश्तैनी की जमीन डूबते गया है,
इसीलिए हमने सोचा था ये पेशा के माध्यम से आज आदिवासी को राहत मिलेगा। पेशा तो उल्टा हमारा प्रमुख और हमारा रूढ़िजन प्रथा को ही हम लोग मूल भावना को ही खत्म कर दिया है। 116 गज चांडिल में क्यों डूब गया? टाटा को पानी का किल्लत नहीं हो, टाटा कंपनी को। मिर्जाडी डैम कितना हजार हेक्टेयर को डुबा दिया आदिवासी का जमीन। टाटा के जमीन पानी चाहिए, टाटा उद्योग को क्या दिया हम इससे पूछना चाहते हैं टाटा कंपनी को। अब तो देश और विदेश में राम तो नोशन कर दिया। 15-20 हजार करोड़ रियाली आपका तो इनकम हो रहा है, लेकिन हमारा सामाजिक व्यवस्था तो खत्म कर दिया। हमारा आर्थिक संकट तो पैदा कर दिया। हमको तो तांबू रहने में मजबूर कर दिया। तो इसीलिए आप शेड्यूल एरिया में बने हो। हमारा आपसे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारा पुस्तकालय जमीन यदि आप उपयोग कर रहा है तो हम उस परिवार को पीढ़ी से पीढ़ी आपको देखना होगा। जब आप पीढ़ी के पीढ़ी आप जो उद्योग से कमा रहे हो, आज जिस दिन आप छोड़ दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, वही जमीनदाता जो पुश्तैनी जमीन है वो अपना हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं। दादा तो सरकार कैसे दावा कर रही है कि हमने ग्राम सभा में